आमिर अहमद खान साहब, क्या ट्रंप वाकई बड़े हमले की तरफ जा सकते हैं या उनकी हिकमत अमली या जो स्ट्रेटेजी इस वक्त ली हुई है ईरान को बगैर ज़मीनी जंग के घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? मैं सिर्फ एक चीज़ जो कि पिछले चंद दिनों से मैं सोचने पर आप समझेंगे मजबूर हो गया हूँ, वो ये है कि हम अभी तक जो इस जंग का तजिया कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जब हम ईरानियन पोजीशन का तजिया करते हैं तो हम सब यहाँ एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन चलें, आप कह लें कि वो ये है पाकिस्तान के अंदर कि बड़ी दलेरी दिखाई है ईरान ने, बड़ी बहादुरी के साथ वो डट गया, उसने एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के अंदर एक कंसेंसस हो गया है कि ईरान ये जंग जीत गया है। मैं जिस पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे जिस चीज़ पर को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो रहा हूँ वो ये है कि क्या ये सिर्फ बहादुरी, दलेरी, शुजाअत ही थी या ये उस पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन का जो अमेरिका ने की थी कि हम इनको एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पर मकामी तौर पर हम मुजाहरे इतने ज़्यादा कर देंगे कि रजीम चेंज हो जाएगा ईरान के अंदर से, प्रोवाइडेड कि हम उनकी मौजूदा हुक्मरान हुकूमत को मौजूदा हुक्मरानों को रास्ते से हटा दें। अब उसका दूसरा रुख कहीं हमें उसका दूसरा रुख तो नहीं नज़र आना शुरू हो गया कि एक लिहाज से ये जंग जो है वो जो ईरान की जो नई क़यादत है, पुरानी तो चली गई थी जो पिछले 40-50 साल से ईरान को संभाले हुए थी, अब ये जो नई क़यादत है, एक अली लारीजानी बचे थे उनको भी आपने ख़त्म कर दिया। अब जो कौन है ईरान के कंट्रोल के अंदर, एक अक्सरीती राय यही है कि वो ईरानियन हार्ड लाइनर्स हैं। तो क्या पॉलिटिकली उनको ये जंग सूट नहीं कर रही है? क्या उनको ये ख्याल नहीं है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगा तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनकी रजीम और उनके तर्ज हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुजाहरे दोबारा शुरू हो जाएंगे? तो क्यों ना इसको कुछ और घसीट लिया जाए ता वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जब वो उनको जो चाहिए वो उसको हासिल करके एक इस तरह की विक्ट्री में तब्दील कर सके जो लोगों को तशवीश है इस रजीम के बारे में, जो उनकी मुखालफत है उसमें भी कमी लाई जा सके। सो एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है जिसके बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि ये ईरान का जो हार्ड लाइन स्टांस है इस वॉर के ऊपर, तबाही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। जंग जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह से जंग से पहले जो उनके हालात थे ईरान के, अभी भी वही हालात हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इसके बावजूद अगर वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ उनकी शुजाअत और उनकी दलेरी है या उसके अंदर उनकी कोई दाखिली सियासत भी है। एंड आई थिंक आने वाले वक्तों के ऊपर इसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी।